हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए। एंजल से प्रे करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, अपने नाम से रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी होती हैं। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें मेजर अरकाना से तो गैस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अपने इंट्यूशन को चेक करना चाहें तो 5 कार्ड एंजल्स, हैंगमैन, हेरोफेंट, द फूल, जजमेंट, मून। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। कल था पूर्णिमा और आज मून के साथ टावर की एनर्जी है। थोड़ी सी एनर्जी अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के लिए ये जो पूर्णिमा है ये थोड़ा हेवीनेस लेकर आएगा। हालांकि आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र भी आ रहे हैं। शादी को लेकर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर हेवी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करें, और अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है उनके कारण प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बिकॉज मून के साथ टावर की एनर्जी है। साइन की बात करें तो मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस, इसके अलावा टॉरस, वृषभ, लिब्रा, तुला, कैप्रिकॉन, मकर एंड कैंसर, कर्क, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आती हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हैंगमैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत लंबे समय से पोस्टपोन कर रहे हैं, चीज़ों को टाल रहे हैं, वेटिंग पीरियड पे आपको रखा हुआ है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना टाल रहे हैं, ये चाहते क्या हैं या चाहती क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में एक डिस्टेंस दिख रहा है, आपसे कई बार डिस्टेंस आया है बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर इस चैलेंज को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, फेस कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये एनर्जी है। और इसके बाद हेरोफेंट की एनर्जी भी आई हुई है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अकेला रह लिया, बहुत आइसोलेटेड रह लिया, बहुत सबकी सुन ली। नाउ दे आर टेकिंग एक्शन अपने हिसाब से, जो इन्होंने सोचा समझा उसके बेसिस पर। ये और दुखी नहीं रहना चाहते, ये दूसरों के कारण अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहते, ये अपनी लाइफ पे खुद वर्कआउट करना चाहते हैं और उन लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं या जिनके कारण इनको इतनी सफरिंग फेस करनी पड़ रही है, जिनके कारण ये इतना ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उन लोगों से डिस्टेंस बन सकता है। द फूल को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ स्वर्ड्स विद 6 ऑफ स्वर्ड्स, 6996। यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी है। आपके पार्टनर रोज़ रोज़ की सफरिंग से परेशान हो चुके हैं और अब मूव ऑन करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से
इस तकलीफ से निकल जाना चाहते हैं। जजमेंट, देखिए एक के बाद एक वही कार्ड आ रहे हैं। हैंगमैन को एनर्जी ने क्लैरिफाई किया, हैंगमैन के बाद हेरोफेंट को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया, फूल को यहाँ पर मूविंग ऑन ने क्लैरिफाई किया और जजमेंट को फूल ने क्लैरिफाई किया। कहीं ना कहीं इनका जो निर्णय है वो केयर फ्री होकर निर्णय लेंगे एक नई शुरुआत का। यहाँ पर आपके पर्सन इंडिपेंडेंटली एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका जजमेंट बिल्कुल फिक्स्ड है। अगर इन्होंने आपके फेवर में डिसीजन लिया तो इस टाइम इन्हें कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया तो भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये सिचुएशन है। टावर, इन्होंने खुद को प्रिपेयर किया है इस टावर को टावर ने ही क्लैरिफाई कर दिया। इस डिसीजन को लेने के पहले इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया है इमोशनली। मून को पेज ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन ने बहुत बार प्रयास किया है सिचुएशन को हैंडल करने का। ऐसा नहीं है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम बस एक डिसीजन लिया और सब खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन ने कई बार प्रयास किया है चीज़ों को सुधारने के लिए, कई बार प्रयास किया है अपने आप को, या तो आपको कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने बोला हो, या अपने आप में कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए बोला हो, या आप दोनों के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन है जिनके कारण कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है तो उन सिचुएशंस को बोला हो। बट सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई है, प्यार मोहब्बत से पीसफुली रिजॉल्व नहीं हुई है, जिसके बाद इन्होंने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। सो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर काफ़ी हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। हैवी एनर्जी है यहाँ पर आज, बहुत लाइट एनर्जी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। प्लीज़ बताएं एंजल्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। पेशेंस, सिक्स्थ चक्रा, द थिंकिंग मैन, हैप्पी फैमिली, ओके, एंग्जाइटी, blossoming abundance and hostilities। बॉटम ऑफ द डेक से है सोलर प्लेक्सस, थर्ड चक्रा, आर्केंजल शैमुल। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन ने ये सोचा है, ये उनके सबकॉन्शियस में कंटिन्यूसली चल रहा है कि आपने बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत सब्र रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, और आपकी इच्छा बस इतनी है कि क्योंकि आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इनके साथ विवाह करना चाहते हैं, इनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आपकी एक छोटी सी इच्छा है जिसके लिए आपके पार्टनर ने आपको ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम तक वेट कराया है। नाउ दे आर थिंकिंग कि यार अब मुझे इस रिलेशनशिप के लिए खुद स्टैंड लेना ही होगा। अगर मैंने अभी भी स्टैंड नहीं लिया तो शायद हम दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये भी इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है। आप कह लो कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। आज सुबह की जो आज की एनर्जी थी उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि 555 की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए आज का दिन हैवी है, और यहाँ से जो मेजर अरकाना से आया, जो क्लैरिफिकेशंस आए, और इवन जो करंट फीलिंग्स आई है, इसमें भी ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार हैं। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पेशेंस, सब्र जवाब दे चुका है। इस टाइम पीरियड में या तो ये स्टैंड लेंगे आपके लिए और या तो हार मान जाएंगे। ये दो सिचुएशन होगी, क्योंकि सबके पार्टनर इतने करेजियस नहीं होते हैं। कई लोगों के पार्टनर टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं। तो ये वार्निंग एनर्जी है, ठीक है, हैवी एनर्जी है ये। स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, मैं बता दूं। जब भी पूर्णिमा स्कॉर्पियन एनर्जी में होती है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, ट्रांसफॉर्मेशनल होती है, और मई का महीना वैसे भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आता है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इससे हमें और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी।
कि आपके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है स्पेशली। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए कमिंग 4 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले 4 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 4 दिन के अंदर आपके पार्टनर पे बहुत प्रेशर बनाया जाएगा। आपके पार्टनर पे प्रेशर बनाया जाएगा मैरिज को लेकर। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, तो शादी से ब्रेकअप करने को लेकर प्रेशर बनाया जाएगा। इनके लाइफ में एक नई शुरुआत का प्रेशर बनाया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा। स्पेशली यहाँ मून की एनर्जी है। मून रिप्रेजेंट फीमेल फिगर्स, में भी मदर, में भी कोई एक्स्ट्रा इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो। कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। अगर ये सिंगल हैं तो इनकी लाइफ में जो भी फीमेल फिगर्स हैं, स्पेशली मदर, सिस्टर और एल्डरली जो भी फिगर्स हैं, उनके द्वारा इनकी ट्रेडिशनल वे में शादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जाएगा। इमोशनल लेवल पे इनको कोशिश किया जाएगा आपसे दूर करने की, ये एनर्जी दिख रही है। लेकिन आपके पार्टनर स्टिल आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या करती हैं, और ये पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ लेना चाहते हैं केयर फ्री होकर। शादी ट्रेडिशनल वे में ना हो पाए तो भी ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं किसी भी हाल में। तो यहाँ पर कमिंग 4 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, 4 दिन के अंदर कॉल मैसेज आ जाता है, वेल एंड गुड। कॉल मैसेज करके अगर वो इस तरह की कोई बातें बताते हैं आपको, तो आप उनका सपोर्ट करना, उनको बोलना कि आप हमेशा उनके साथ हो और आप उनसे बहुत प्यार करते हो। तो कभी भी वो निराश ना हो, हार मान के पीछे ना हटें कि अरे बैकआउट कर लें कि सामने वाला तो झगड़ा कर रहा है या लड़ाई कर रहा है या कर रही है, तो मैं इसके लिए क्या स्टैंड लूँ। इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग पैनिक हो जाते हैं कि जाओ कर लो शादी, जाओ कर लो शादी, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, सामने वाला गुस्से में है और ज़्यादा गुस्सा भड़क जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ़िलहाल हैवी एनर्जी है, 4 घंटे से लेके कम से कम 22 घंटे या 40 घंटे तक तो है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, देखिए कार्ड्स कैसे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ट्रैप्ड इन फियर, सफरिंग इन साइलेंस, टावर। यहाँ पर कमिंग 2 डेज मतलब 48 आवर्स हेवी हैं। इट्स अ वार्निंग एनर्जी। मैं थंबनेल में भी, अगर मैंने थंबनेल डिज़ाइन किया, मैं डेफिनेटली वार्निंग डाल दूँगी, वरना मैं बोल दूँगी कि वार्निंग आज ज़रूर डाल दें, क्योंकि आज कांटेक्ट वालों के लिए भी, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, और जो एनर्जी रीडिंग हुई है उसमें भी एनर्जी इज़ वेरी हैवी। झगड़े की एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बाद में पछताएंगे। लेकिन ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम आए, सिचुएशन ठीक हो जानी है। कम से कम 2 डेज़ तक हैवी एनर्जी का फ्लो है, तो इस टाइम पे आप इससे बच सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड हैं। अगर आप बैलेंस्ड नहीं हैं, क्योंकि इंसान प्रेम में पागल हो जाता है, इंसान प्रेम में दीवाना हो जाता है, इंसान प्रेम में बैलेंस नहीं रख पाता है। उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, उसे शक भी बहुत जल्दी होता है, उसे प्यार भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह की सिचुएशन में बैलेंस रह पाना किसी दीवाने के लिए, प्रेमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपनी तरफ से जितना कंट्रोल कर पाएँ उतना अच्छा है। फ़िलहाल 2 दिन तक हेवी एनर्जी है, उसके बाद चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, बट 2 दिन तक भी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए पहले से सतर्क रहें, ठीक है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन, सेकंड मैसेज है कोलैबोरेशन, थर्ड मैसेज है सोल सर्चिंग। व्हाट इज सोल सर्चिंग? आप अपनी सोल को कैसे खोज सकते हैं? सोल से कनेक्ट होकर आप सोल को सर्च कर सकते हैं। सोल से कनेक्ट कैसे होते हैं? जब आप अपने अंदर जाते हैं। अपने अंदर कैसे जा सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन, ठीक है। जब आप अपने अंतर मन से जुड़ते हैं, शांति से बैठते हैं, डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत पावरफुल होती है, बहुत शांति होती है। और जितनी ज़्यादा शांति, देखिए जो साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, संत होते हैं, या जो योगी होते हैं,
वो लोग क्यों नहीं भीड़ में बैठकर साधना करने लगते हैं, चहल पहल में? नहीं कर सकते। उनको शांति चाहिए, उनको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, उनको अपने ईष्ट से कनेक्ट होना है। तो वो कंदराओं में क्यों जाते हैं, वो गुफाओं में क्यों जाते हैं, वो हिमालय की चोटियों पे जाके अलग अलग जगह पे क्यों योग साधना करते हैं? वो ऐसी जगह को चुनते हैं जहाँ पर एक जानवर भी ना भटक पाए। इंसान तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आज के टाइम में जहाँ पे इंसान हर जगह पहुँच जा रहे हैं, वो भी उनकी जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं। आप ये सोचिए कि इतने सारे नागा साधु, जब कोई कुंभ होता है तो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में नागा साधु आ जाते हैं, लेकिन जब आप इन जनरल देखो तो आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो लोग आते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। वो लोग अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं, अपने योग में, अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो सोल सर्चिंग के लिए आपको क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी? शांति। इसीलिए जब आप किसी आइसोलेटेड प्लेस पर जाते हैं, किसी मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, तो आपको वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ का जो ऑरा है, वो ऑलरेडी बहुत हाई मिलता है। क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति नहीं, वहाँ हज़ारों व्यक्ति जो भी वहाँ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांति में बैठते हैं, या आप किसी नदी के किनारे तप करते हैं, थोड़े टाइम मेडिटेशन करते हैं, आपको कितना जल्दी आप कनेक्ट हो पाते हैं। इवन आपकी डेली रूटीन में तो आप नहीं जा सकते ऐसे प्लेसेस पे। तो आप जब बाथरूम में रहते हैं, नहाने के टाइम पे जब आप 10 मिनट भी आप पानी में जब बैठते हैं, पानी में आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, पानी में बड़ी शक्ति होती है। तो जब आप वाटर मेडिटेशन करते हो, वाटर से जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन होता है। नहाते रहो और आप कुछ सोचते रहो, अच्छा इमेजिन करते रहो, वो चीज़ें घटित होने लगती हैं, ठीक है। तो जब भी आप नेचर के करीब होते हो, चाहे आप गार्डन में बैठे हो या ब्रह्म मुहूर्त में अपने छत पर बैठे हो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अलाइनमेंट में जल्दी आते हो, ठीक है। और जब आप एक बार अपनी सोल से कनेक्ट कर लेते हो, स्पेशली जब आपका हार्ट चक्र हील होता है, तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हो। सोल से कनेक्ट होने के बाद आप अपनी इनर गाइडेंस को फील कर पाते हो। आपको पता रहता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है, इस बर्थ में आपका पर्पस क्या है, आप अभी तक कुछ अचीव कर पाए हैं अपने लाइफ स्पैन में या नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग होंगे जो 60-70 साल के होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे। कुछ लोग 40 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 20 साल के होंगे। कहने का मतलब है कि अभी तक जितनी जल्दी ये वीडियो आपके सामने आएगी, आपने अपने लाइफ स्पैन में क्या किया। अगर आज ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे बोलें कि आपने ऐसा क्या किया जो यहाँ छूट जाएगा उस चीज़ के अलावा, तो आपके पास क्या जवाब है, ठीक है। ये सवाल अपने आप से पूछिएगा कि आपने ऐसा क्या किया जो आप ईश्वर को बताएं, यहाँ की ये मोह माया वाली ज़िंदगी छोड़ने के अलावा क्या किया आपने जो आपके साथ जाएगा। अगर आपने कुछ किया है, वेल एंड गुड, उसको और अच्छा कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी वक्त है, शुरू हो जाइए, लग जाइए अपने पर्पस पे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दी जा रही हैं एंजल्स के द्वारा। बहुत सारे लोग, अगर आप सिंगल हैं या आप जॉबलेस हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कब हमारे ऊपर भगवान मेहरबान होंगे, कब हमारे पर दृष्टि डालेंगे, कब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लाइफ में, तो बिल्कुल मिलने वाली हैं। और ये भी बता दूं कि काफ़ी लोगों के साथ कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे जो सच में मिरेकल होंगे। आपको जो चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगेगी, आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतना अच्छा हो गया, तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।